हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज 8 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइन न्यूज़ अपडेट के तहत है, जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की नई ब्रांडिंग, वी जियो को टक्कर देने की नई कोशिश। एजीआर ड्यूज के पेमेंट को लेकर संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया कंपनी खुद के बचाने की जुगत में लगी है। वोडाफोन आइडिया ने 7 सितंबर को कंपनी का नाम बदलकर वी कर सिरे से ब्रांडिंग कर दी है। कंपनी अपना नया लोगो भी लेकर आई है। कंपनी की कोशिश है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना जोरदार तरीके से पैर जमा चुकी जियो और पहले से ही मौजूद एयरटेल को कड़ी टक्कर दी जाए। रविंदर ठक्कर एमडी और इस नई यात्रा में हमारी कोशिश है कि हम सबसे बेहतरीन डिजिटल अनुभव दे सके। वी के तहत हम ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं जो सम्मान और भरोसा जगाए। केएम बिड़ला ने कंपनी के रीब्रांडिंग के मौके पर कहा कि हम सरकार के साथ मिलकर तेजी से साथ डिजिटल इकोनॉमी के लिए काम करना चाहते हैं। अगस्त 2020 में टाटा हैरियर की बिक्री में हुई वृद्धि 167% की। बीएस टाटा हैरियर को इस साल की शुरुआत में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि कार का डीजल यूनिट 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेटर करता है। अगस्त 2020 में कारों की बिक्री में शानदार आंकड़े दर्ज हुए हैं। हालांकि बंद का असर इंडस्ट्री पर जरूर पड़ा है। डीलरशिप, शोरूम, प्रोडक्शन प्लांट, पार्ट्स फैक्ट्रियां और तमाम बिजनेस एक्टिविटी बंद होने के कारण भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जिस तरह रिकवरी हुई है और वृद्धि बढ़ी है, वह शानदार है। इस तरह साल 2019 में जहां कुल मिलाकर 1,95,800 यूनिट बिकी थी, वहीं अगस्त 2020 में कुल मिलाकर 2,34,343 यूनिट बिक्री हुई है। 5,500 रुपये सस्ता हुआ सोना। डीलरों की तरह से तगड़े डिस्काउंट के बीच खरीदारी का सुनहरा मौका। पिछले महीने भर में सोने की कीमतों में करीब 5,500 रुपये तक की गिरावट आई। 7 अगस्त को 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका सोना अब गिरकर 50,690 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ चुका है। चांदी कीमतें भी महीने भर में करीब 10,000 रुपये प्रति किलो तक गिर गई है। 5,500 रुपये तक सस्ता हुआ सोना। डीलरों की तरफ से तगड़े डिस्काउंट के बीच खरीदारी का सुनहरा मौका। सोने की कीमतों में आगे कारोबारी हफ्ते की काफ़ी गिरावट देखने को मिली। देखा जाए तो आखिरी 3 दिनों में ही सोना 800 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा है। पीएम फसल बीमा योजना, 20 लाख किसानों के खाते में डाले जाएंगे 4,688 करोड़ रुपए। पीएम एफबीआई में ऐसे करे आवेदन। नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। खराब मौसम की वजह से फसलों के बर्बाद होने पर किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो, इस योजना के तहत किसानों के फसलों का बीमा कराया जाता है। यह योजना देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को उस राज्य की सरकार की मदद से लागू की जाती है। केंद्र सरकार ने वित्तीय बजट 2020-21 में 11 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपने प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 16 सितंबर को करीब 4,688 करोड़ रुपए डालेगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा अब हम स्कूल कॉलेज खोलने के लिए तैयार हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन अब भारत अनलॉक 4 में पहुंच चुका है। वहां अनलॉक की प्रक्रिया में बस, ट्रेन, मेट्रो के साथ धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में मार्च के आखिरी सप्ताह से स्कूल कॉलेज बंद है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। अब हर कोई खेल कूदने और स्कूल खोलने का इंतजार कर रहा है। हालांकि अभी देश में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उस देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए। माना जा रहा था कि केंद्र की तरफ से अनलॉक 4 की गाइडलाइन के साथ ही 1 सितंबर से देश में स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन तेजी से केस आने के बाद स्कूल खोलने पर रोक लगा दी है। लेकिन केंद्र सरकार ने 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपनी मर्जी से 21 सितंबर से स्कूल जाने की इजाज़त दे दी है। आज फिर देश में कोरोना के 90,000 से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 42 लाख के पार। कोरोना वायरस संक्रमण भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 के रोजाना 90,000 से भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 90,802 नए मामले सामने आए हैं और 1,016 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 42,04,614 हो गए हैं। वहीं कोविड-19 के कुल मामलों में 8,82,542 एक्टिव केस हैं और 32,50,429 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा देश में अब तक इस वायरस के चलते 71,642 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कंगना को मिली Y+ सुरक्षा। अनिल विज ने किया अमित शाह का धन्यवाद।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तथा मुंबई पुलिस और बॉलीवुड हस्तियों पर विवादित टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में छाई अभिनेत्री कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कंगना को ये सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। इस सुरक्षा के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर देश के गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना शुरुआत से ही मुखर है। उन्होंने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और इस ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। अपने बयान के चलते वे न केवल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के निशाने पर आ गई हैं, बल्कि कई राजनीतिक पार्टियां भी उन पर निशाना साध रही है। SBI ने दिया भारी भरकम झटका, 30,000 बैंक कर्मचारियों की छटनी। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर लाया है। जी हां, SBI अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी भरकम छटनी करने की तैयारी में है, जिसके चलते SBI से लगभग 30,000 कर्मचारी एक झटके में बाहर हो सकते हैं। ऐसे में बैंक अब अपने निवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी लाने की जोरदार तैयारी में लगा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि इस योजना से भारतीय स्टेट बैंक के 30,190 कर्मचारी बैंक से बाहर हो सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसके लिए बोर्ड की इजाजत का इंतजार है। 50 की उम्र से ज्यादा वाले कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी मोदी सरकार। केंद्र की मोदी सरकार 50 की उम्र से ज्यादा वाले कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सभी विभागों को सूचना भी भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को 50 से ज्यादा की उम्र के कर्मचारियों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों में जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसकी नौकरी जा सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के अनुसार जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस खराब है तथा जो 30 साल से ज्यादा नौकरी कर चुके हैं, उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है, उन्हें रिटायर किया जा सकता है। बदल गया टोल प्लाजा का नियम, 24 घंटे के अंदर वापसी पर। टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम के प्रति वाहन स्वामियों को आकर्षित करने के लिए NHAI ने नया ऐलान किया है। नए नियम के तहत अगर 24 घंटे के भीतर लौट रहे हैं और फास्टैग वाहन पर लगा है तो टोल टैक्स में 50% छूट मिलेगी, यानी एक तरफ का टोल टैक्स माफ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही फास्टैग के इस्तेमाल को अनिवार्य किया था, लेकिन यह सिस्टम अभी पूरी तरह लागू नहीं हो सका और कई टोल प्लाजा पर नगद टोल टैक्स लिया जा रहा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नया नियम जारी किया है। इसके तहत अब 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में उन वाहनों को आधी छूट मिलेगी जिन पे फास्टैग लगा होता है। ऐसा फास्टैग सिस्टम के प्रति वाहन स्वामियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, आज का यह मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।